हेलो सर, माय नेम इज़ सुरभि। सो आई एम फ्रॉम ANI। आपकी मूवी आने वाली है लव रंजन, जो कि स्पोर्ट्स पे आधारित है। लव ऑल, सॉरी लव ऑल स्पोर्ट्स पे जो आधारित है। मैंने ट्रेलर देखा, आप एज अ फादर उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, तो कैसा आपका क्या रोल है, आपको कैसा लगा ये सब? आप क्या इस बारे में बताना चाहेंगे, इस मूवी में आपके रोल के बारे में? ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। पिता और पुत्र के बीच में संबंध उसके बारे में है। और मेन बात यह है कि बैडमिंटन इसका सेंटर स्टेज है। और इस फिल्म में आपको ऑथेंटिक बैडमिंटन, इनफैक्ट सुधांशु उस पे एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से हमने किया है। वो बैडमिंटन जो है बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से पेश किया गया। इसमें बाकायदा प्लेयर्स जो हैं उनसे एक्टिंग करवाई गई। इसमें नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। तो ओवरऑल एक जेन्युइन स्पोर्ट्स ड्रामा जिसको बोलते हैं हिंदी फिल्मों के पर्दे पर, वो है लव ऑल। और लव ऑल अगर आप प्रेक्षक न जानते हो तो जब कोई भी रैकेट स्पोर्ट्स शुरू होता है तो 0-0 स्कोर होता है, तो उस वक्त उसको लव ऑल बोलते हैं। रेफरी बोलता है कि लव ऑल प्ले, तो उसके वजह से टाइटल भी लव ऑल है। सर, अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें आपने फादर सन का थीम लिया है, तो क्या आप अपनी रियल लाइफ में उसको थोड़ा वो कर पाते हैं, लाइक फील कर पाते हैं, या कुछ ऐसा रियल लाइफ में है आपका इंसिडेंट? मैं स्क्रिप्ट के प्रति समर्पित रहता हूँ। वैसे रियल लाइफ में मैं तो बहुत दुष्ट आदमी भी बना हूँ। इसका मतलब नहीं कि मैं कुछ रियल लाइफ में इससे करूँ। स्क्रिप्ट की जो डिमांड होती है, जो होता है, एक कलाकार का दायित्व बनता है कि वो उसको निभाए ठीक से। वही मैं किया। सर, आपने अपने जीवन में इतने सारे बेहतरीन किरदारों को जीवंत किया है, जैसे स्पेशल ऑप्स में, शौर्य में, तो अभी तक कौन सा सबसे चैलेंजिंग और सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा आपके लिए रोल रहा है? ऐसा कुछ है नहीं। मैं नॉर्मली उसमें अंतर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने खुद की है, उस पर मैंने अपना समय बिताया है। तो मुझे वैसा मैं चूज़ नहीं कर पाऊँगा। और चैलेंजिंग, खैर मैं शब्द इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, क्योंकि वो क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी अगर क्षमता ना हो तो शायद चैलेंजिंग लगे। मैं हाँ, इंटरेस्टिंग मानता हूँ, और वो इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। बहुत सारे फिल्में की हैं, बहुत सारे किरदार निभाए हैं। उसमें से एक सिद्धांत शर्मा का किरदार भी है। तो मैं चाहूँगा कि लोग आकर इस फिल्म को तादाद में देखें, क्योंकि ये एक जेन्युइन सिनेमा है, जिसका अभाव है थिएटर में एटलीस्ट, जहाँ पे मध्यम वर्गीय परिवार को मध्यम वर्गीय ही दिखाया गया। उसमें कोई ग्लॉस नहीं है, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको वहाँ बिल्कुल मिट्टी की खुशबू आएगी इस फिल्म के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि लोग आकर इसको सराहें। सर, आप कमर्शियल मूवीज़ या इनको कम वैल्यू देते हैं? आप जैसे बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स भी किए हैं, या एक पर्टिकुलर आपका वो रहता है कि आप मूवी चूज़ करते हैं अपने उसके अकॉर्डिंग, आप उसको नहीं महत्व देते हैं? तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? लाइक आपको ये नहीं है कि कुछ भी कोई भी मूवी? नहीं, कमर्शियल जो शब्द है वो कॉमर्स से आया हुआ है। तो जो भी फिल्म अच्छी करेगी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, उसको कमर्शियल फिल्म बोलते हैं। ऐसा मतलब डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। तो हमारी फिल्म अच्छी करेगी, कमर्शियल फिल्म हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इतना ही प्रयत्न रहता है कि मैं विश्वसनीय चीज़ें करूं, जहाँ तक हो सके। हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वही मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसको मैं एक विश्वसनीय तरीके से करूं, चाहे वो कहानी हो, पटकथा हो, अभिनय हो। वो सारी चीज़ें मैं बिलीवेबल तरीके से करना चाहूँगा। वही मेरा मेन फोकस रहता है। उस डेफिनेशन के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उसको मैं कर लेता हूँ। सर, आप जैसा कि ये बैडमिंटन पे आधारित है, तो आपको पहले से या तो बैडमिंटन आता था, या आपने इसके लिए ट्रेनिंग लिया है बैडमिंटन की? या नहीं, रैकेट स्पोर्ट्स तो मैं बचपन से स्पोर्ट्स खेलता आ रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं है मेरे लिए। और रैकेट स्पोर्ट्स तो अभी भी खेलता हूँ, तो वैसा नहीं है। हाँ, इतना ही है कि जो बाकी बच्चे हैं इसमें वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं।
वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, इंटरनेशनली खेल चुके हैं। तो उनको देख करके बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो है ही वैसे भी। तो वो सिचुएशन पूरी फिल्म के दौरान उसको महसूस करते हुए बड़ा मज़ा आया। और सर कुछ इस मूवी से कोई रिलेटेड इंसिडेंट जो आपको याद हो, या इंटरेस्टिंग, या आउट ऑफ लाइक मूवी सेट्स पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप किसी भी दिन आप डिसइंटरेस्टेड नहीं हो सकते हो, आपको रुचि रखनी पड़ती है। और इस पूरे 40-45 दिन जो हमने शूट किए, वही मेरे लिए यादगार है। और सर इस मूवी से जैसे हमने देखा फादर सन का है कि वो उसको नहीं शुरू में स्टार्टअप देते हैं उसके लिए, तो पेरेंट्स या किस मतलब स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ मैसेज जो बच्चे चाहते हैं उसमें करना, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, किसी भी लेवल का हो, चाहे वो रिक्रिएशनल लेवल पे हो, जो भी हो। स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी, हार जीत का मायना आपको मालूम पड़ जाता है और ज़िंदगी में बड़ा काम आता है। और प्लस आपका दिलो दिमाग दोनों बहुत शांत और अच्छा मतलब हेल्दी रहता है। तो मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा हो, वरना हम लोग तो जूझते रहते हैं नॉर्मली ज़िंदगी में। उससे निकलने के लिए स्पोर्ट्स की बहुत आवश्यकता है, और मैं ये मानता हूँ। और इस फिल्म में भी ये दर्शाया गया है कि ऐसा कोई इंसान है जो अपने जीवन के अनुभव की वजह से लगता है उन्हें कि स्पोर्ट्स का कोई काम नहीं है। क्या उनका परिवर्तन होता है, नहीं होता है, ये सब कहानी का हिस्सा है। और सर अपनी कुछ अपकमिंग मूवीज़ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसके अलावा आप कौन से? अब वो तो खैर कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो जब वो वक्त आएगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। और अभी तो फ़िलहाल 1 तारीख को ये रिलीज़ हो रही है लव ऑल हमारी फिल्म, उसके बाद जो भी होगा तब हम बताएंगे। सर एक फैंस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चंस आपको लेके है कि हिम्मत सिंह अपना स्पेशल ऑप्स का अगला कब पड़ाव लेके दर्शकों के बीच में रूबरू होने वाला है? बहुत ही जल्द शूटिंग शुरू होगी उसकी। उसके बाद जब भी उसका शूटिंग ख़त्म होने के बाद खैर पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी होगा, तब रिलीज़ हो जाएगा।